नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैराना विधानसभा चुनाव के जो तारीख है उनमें बहुत कम समय बचा है और इसके साथ साथ कैराना का चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है और सबके मन में यह है कि आखिर कैराना में क्या होगा, क्योंकि कैराना को लेकर बीजेपी हो या फिर गठबंधन, सबको लगता है कि इस बार कैराना की जो सीटें हैं और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसमें उनका प्रभाव रहने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि इस बार कैराना की जनता किसको विधायक बनाएगी और क्या गठबंधन के नाम पर मोहर लगेगी या योगी के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। इस वक्त हम कैराना विधानसभा के गागोर गांव में मौजूद हैं, जिसको देसी भाषा में अगर हम समझाएं तो गोगर भी बोलते हैं और जाट बाहुल ये गांव है। लेकिन समाज के तमाम लोग यहाँ इस वक्त बैठे हैं, इनसे जानने की कोशिश की जाएगी कि इस बार यहाँ का मतदाता खासकर किसान वर्ग किसको प्राथमिकता देगा, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर बहुत बातें हुई हैं और बीजेपी के विकास को लेकर भी बहुत कुछ बातें हो रही हैं। देखिए, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र प्रधान। प्रधान जी, क्या माहौल लग रहा है कैराने का भी? माहौल तो ठीक है, बीजेपी के पक्ष में रहेगी बात। देखो, और हो तो कुछ भी सके, बराबर की टक्कर है। कह रहे हैं कि किसान नाराज हैं, महंगाई बढ़ गई है, ये तमाम कुछ जो दिक्कतें हैं वो रहेंगी या? आज की तो है, पर लेकिन इतनी नहीं है। ये तो बराबर की टक्कर है। किसान किसान भी सब सही है और कुछ गलत भी है, कुछ सही है, सब बराबर का मामला है। प्रधान जी दबी जुबान में बोल रहे हैं, कुछ मुझे लग रहा है सही नहीं है मामला। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, बात ऐसा कुछ नहीं है। देख भी लियो, जाटों का गांव है, कहीं दूसरे वाले ना हावी हो जाएं। जाट तो हम भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वही तो कि प्रेशर ना बना रहे हो, बहुमत के लोग हैं। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। भाजपा जीतेगी गांव में? गांव में तो पक्की जीतेगी, जीतेगी जीतेगी 100% जीतेगी। और क्षेत्र में विधायक बनेंगे मृगांका से? देखो, क्षेत्र का तो व्यवस्था कुछ जगह जीत जाएगी, कुछ जगह हार जाएगी, बराबर की टक्कर चलेगी हर जगह। बराबर की टक्कर चलेगी। हो सके कुछ भी। अच्छा, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, चलिए, आपका क्या नाम भाई साहब? प्रवीण कुमार। तो प्रवीण जी, भाई साहब तो कह रहे हैं कि भाजपा जीत रही है यहाँ गाँव में भी, क्षेत्र का वो भी कंफ्यूजन में है, आपको क्या लगता है? ये सब झुट्टी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कौन जीत रहा है कैराना का चुनाव? कैराना का चुनाव जो है नाई दर्शन जीतेगा। नहीं, दसन जीतेंगे? क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है किसान लोग ज़्यादा हैं, गठबंधन की वोट ज़्यादा है। ये तो जो यहाँ अफवाह उड़ा रहे लोग, कोई कुछ ही कह दें, अन्य ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, योगी जी और मोदी जी ने काम ठीक नहीं किया? नहीं, क्या करा, मतलब लोगों के बिल कितने बढ़ा दिए, बिजली का क्या हो रहा, और ये गैस सिलेंडर है। तो आपने जो 2017 का चुनाव था उसमें कहाँ वोट दिया था? उसमें बीजेपी को दिया था। बीजेपी को दिया था। तो ये जो मोह भंग हुआ है अब आपका, ये क्यों हुआ? तो अभी तम ही देख लो इसमें क्या हुआ। गुंडा तत्व सब कुछ तो है। खत्म हुआ। गुंडा तत्व तो खत्म हो गया। गुंडागर्दी खत्म हुई कि नहीं हुई? नहीं जी, हुई नहीं। हमारे गांव से जो है मतलब 2 जोटे और एक भैंस खुल गई, ये भाजपा की सरकार में खुल गई। इसमें कहोगे कि कहीं ना कहीं देखिए अब गुंडागर्दी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, ये क्या मुद्दे नहीं थे जब आपने 17 में वोट दिया था? तो किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट दिया था? कम थे, अब ज़्यादा है। तो अखिलेश का शासन आपको अच्छा लगा? हाँ जी। चलिए, आपका क्या नाम है जी? योगेंद्र सिंह। तो योगेंद्र जी, आपको क्या लगता है माहौल कैराने का और खासकर गांव का? माहौल तो सीधा सीधा है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, यहाँ से जो है विधायक दोबारा नाई दसन बनेंगे, क्योंकि भाजपा के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, तुष्टीकरण की राजनीति करें और हर चीज़ आज के टाइम किसान मजदूर हर तबका हर वर्ग जो है परेशान है महंगाई से। 14 दिन में ये पेमेंट कहते हैं, 14 दिन में पेमेंट नहीं हुआ, बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव का इनके पास में जो है। एक पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए कि मोटरसाइकिल वाहन जो है घरों खड़े करने पड़ रहे। तो आपने 17 में जब वोट दिया था, पहले भाजपा को दिया था कि लोकदल को दिया था? 17 में बीजेपी को दिया था वोट। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं, झूठ क्यों बोलते, 17 में बीजेपी को दिया था। तो अब क्या परेशानी है? आपको नहीं लगता कि योगी जी जो कह रहे हैं कि राम राज आ गया है, मंदिर बनवा दिया है, काशी और मथुरा बाकी है, ये चीजें मायने नहीं रखती हैं? तो मंदिर तो बनवा दिया, चलो मंदिर ठीक है, मंदिर तो यहाँ हमारे गांव में बतेरे हैं, यहाँ पूजा पाठ कर लो, मंदिर बढ़िया बात है, मंदिर बनवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विकास भी तो चाहिए, विकास के भी तो मुद्दे हैं आम जनता के पास में। सरकार कह रही है कि इतने हाईवे बनवाए, इतने पुल बनवा दिए, इतना सब कुछ हो रहा है, देखिए डेवलपमेंट इतने प्रगति पर है, और आप कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं। नहीं, डेवलपमेंट तो हो रहा, 700 किसान वहाँ भी तो जो है 13 महीने बॉर्डर पे पड़े रहे, 700 किसान मरे वहाँ, तब सरकार कहाँ थी? तब इतना बुरा हाल है। 700 किसान जिनके घर से जो है चले गए आदमी, उनका देखो क्या हाल है। तो आपको लगता है कि किसानों के हित में सरकार नहीं रही है? बिल्कुल। हाँ बाबा जी, हाँ जी, क्या चल रहा है माहौल? माहौल सही है ये। किसके रूप में है? नाई दसन। नाई दसन के? और वो तो कह रखा है कि इतने मुकदमे लगे हुए हैं उनके ऊपर। झूठे हैं जी, झूठे।
झूठे मुकदमे हैं? हाँ जी। नाहिद हसन जीतेंगे? हाँ जी, निश्चित। आपको क्या लगता है भाई? नाई दसन जीते, नाई दसन क्यों मृगांका सिंह क्यों नहीं? नहीं, बस हमें नाई दसन अच्छा है, बीजेपी सरकार अच्छी नहीं है, गठबंधन अच्छा है। मतलब आप गठबंधन को वोट दे रहे हैं कि नाहिद को दे रहे हैं? गठबंधन को। गठबंधन को वोट दे रहे हैं। क्यों भाई, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल गठबंधन को वोट जाएगी यहाँ से। प्रधान जी अकेले पड़ गए मुझे लग रहा है। क्या माहौल है गांव में आपके? ऐसी कोई बात नहीं है, और लोगों की राय लो। प्रधान मौजूदा है कि पूर्व है? मौजूदा मौजूदा। मौजूदा प्रधान के यहाँ बैठ के लोक दल वाले देखो क्या कह रहे हैं। भाई क्या करें भाई, जो भी है ये तो है। तो आपके वोट रहे कि नहीं है? नहीं नहीं, ये तो सपक है भाई, ये तो मैंने आपको वोट दिया था कि नहीं दिया था? प्रधानी दिया था में? दिया था दिया था। तो मोड़े नहीं मुड़ रहे हैं, प्रधान तो वैसे भी धक्का लगा देता है। नहीं मैं तो क्या करूं मतलब। विधानसभा जो सीट है, ये तो जब मोदी लहर थी और 2017 में जब भी ये जीत नहीं पाए थे, और इस बार तो इनकी 30-40 हजार वोटों से हार निश्चित है बिल्कुल। हाँ जी, आपका क्या नाम है? हरिंदर सिंह जी। हरिंदर सिंह। आप गठबंधन के हैं कि बीजेपी के हैं? गठबंधन जी। अच्छा जी, प्रधान जी नाक के तले बोल रहा है, पीछे बैठ के देखो। 2017। हाँ जी, आप बताओ। हमारी विधानसभा के लोगों ने 2017 में बीजेपी को वोट ना देकर बहुत बड़ी भूल कर दी थी। अगर बीजेपी को वोट देते और यहाँ से अपना विधायक चुनते तो विकास का एक अलग ही मुकाम होता हमारी सीट पे। वैसे भी जिले में बहुत बड़ा विकास हुआ है। पानीपत खटीमा मार्ग, मेरठ करनाल हाईवे, नेशनल हाईवे, 2 नेशनल हाईवे हमारे जिले से होकर निकल रहे हैं। ये लोग विकास की बात करते हैं, विकास कौन कहता है विकास नहीं हुआ है? और ये जो बैठे हैं 4-5 भाई उधर जिनसे मैंने बात करी है, तो गठबंधन को उठाए घूम रहे हैं, करे गठबंधन का भी विधायक बनेगा यहाँ? अपना मन है भाई, इसमें इनके क्या कर सके, क्या कहा जा सके। तो क्या दिक्कत क्या है? जैसे गठबंधन की बातें हो रही हैं, गठबंधन में कोई दिक्कत है? नाहिद हसन को वोट देने में दिक्कत है कुछ? नहीं, नाहिद हसन को वोट देने में दिक्कत है, हाँ आम जनता को दिक्कत है। देखो कितना बड़ा ये यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का बहुत बुरा हाल था हमारे क्षेत्र में। दिन दहाड़े लूट, हत्या, डकैती, ये फुरकान, मुकीम, पता नहीं कितने गैंग थे, हर तरह के, मतलब यहाँ बहुत दिक्कत की। शांति पड़ी कि नहीं पड़ी? शांति है कि नहीं क्षेत्र में? 100% शांति है। तो मृगांका सिंह चुनाव जीतेंगे? गंगा सिंह प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है अब की बार। आपका क्या नाम भाई साहब? लोकेश जी। तो लोकेश जी, आप कैसे देख रहे हैं चुनाव को? मैं तो चुनाव को एक तरफा देख रहा जी, बाबा जी की सरकार आओगी। बाबा की सरकार आएगी और यहाँ से विधायक बनेंगी? यहाँ से विधायक तो बनना यहाँ के क्षेत्र की मजबूरी होगी मृगांका सिंह को वोट देने के लिए, क्योंकि जो 7 साल से एक विधायक है उसकी सीट पे कोई काम नहीं हुआ। हमारा एक विधानसभा का एक मिल लगता है, गन्ना मिल, उस पर ना तो कोई सड़क, ना कोई एक नाला है हमारे यहाँ काठा नदी, ना उस पर कोई पुल। अब हमारे जो विधायक जी है उनका पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, उनकी निधि का कुछ पता नहीं। गांव वाले तो बड़े खुश हो रहे हैं नाहिद हसन को वोट देने में, इनको तो मजा आ रहा है। वो उनकी इच्छा है, देखो जो जिसकी जैसी इच्छा है वो करेंगे। लेकिन अब की बार जनता ने जो है 90% मन जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए बना लिया है। हाँ जी बाबा जी, क्या लग रहा है माहौल कराने का? बनाने का माहौल यूँ है कि यहाँ इकरारा नाहिद हसन की लौंडी है, वही जीतेगी। बहन है वो? बहन है, चलो लौंडी हो कुछ भी है तो भाई उसकी, उनके उसी परिवार से जीतेगी तो भाई वही जीतेगी? वही जीतेगी, 100 के 100% जीतेगी। क्यों जीतेगी? कोई कारण तो होगा। कारण है इन्होंने बीजेपी वाले ने मुंह नहीं करया, कुछ भी नहीं कराया इन्होंने। दुनिया भर के डांगर फिरे खेतों में, सबके खेत उजाड़ दिए, कुछ भी नहीं छूट रहा तो फिर पहरा देते। तो पहले हमारी उनकी रहने की सड़क थी। नहीं, एक बात बताओ, जब डांगर तो फिरेंगे, हम लोग जो है दूध पिए और उनको बेचारों को बाहर गली में छोड़ दे। अब दूध तो पी ले, गली में रास्ते बंद कर दिए, छोड़ेंगे तो आप ही जब कहीं बेचन खोचन का वास्ता मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने, सारे को प्रतिबंध लगा दिए, लोगों के खेत उजड़ लग रहे। हाँ जी, आपको क्या लग रहा माहौल? ठीक है जी, कौन बन रहा विधायक? गठबंधन की वोट देंगे हम तो, बस और तो हम कुछ जानते ही नहीं, हम तो गठबंधन की देनी। अरे ऐसा कोई कारण तो होगा, क्यों दे रहे हो गठबंधन की वोट? क्या कारण है उसके पीछे? ये तंग हुए गए, सारी बातों तो तंग हुए गए, पेमेंट तो तंग हुए गए, और भाई बस सारी बातों तो हुए गए तंग। मजा नहीं आया सरकार? मजा नहीं आया। अखिलेश की सरकार क्यों बदली थी फिर, जब पहले गठबंधन को वोट दे रहे हो? बदली थी, बदलनी पड़े, वो भी करना पड़े तो कोई बात नहीं है। हाँ भाई इन्होंने सजबाग दिखाए थे, अब 15-15 लाख रुपए देंगे, फुलाना करेंगे, ढिकड़ा करेंगे, मूडला करेंगे, गधेगा मूत नहीं करा, ठंडी सड़क कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। तो प्रधान भी बदलना पड़ेगा, गाँव का सारे काम करने पड़े। एक प्रधान गलत चलन लगा वो भी बदलना पड़ेगा। हाँ जी, आप किसे ला रहे हो सरकार में? हम ला रहे भाजपा को। भाजपा को ला रहे हो? और देखो ताऊ जी कितने नाराज हो रहे हैं। हाँ ये तो हो ही रहे हैं, इन्हें क्या पता, इन्हें क्या पता, आदमी की पहचान यहाँ ही नहीं ना, इन्हें आदमी की पहचान ही नहीं। नाहिद को तो बनाएंगे विधायक और समाजवादी की लाएंगे सरकार। हाँ
फिर जूत बजता फिरेगा यहाँ, गोली चलती चल फिरेंगी। इसे ढेर ज्ञान है, छोड़ लिया मैंने अपनी भैंस का घास कर ले, इसे ढेर ज्ञान है। हमें ज्ञान नहीं। यू वहाँ बैठा है विधानसभा में, इसे है ज्ञान, इसे ज्ञान है, विधानसभा में बैठा है यू। तो नाहिद हसन को क्यों नहीं वोट दोगे? नहीं दसन तो बेकार आदमी, कतई खत्म। अच्छा, मृगांका सिंह को चुनाव जितवा रहे हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल जितवा रहे, जीतेंगी 100%। हाँ जी बाबा जी, क्या माहौल है गांव का? मैं तो कह ही रहे सारे के सारे मोर मेरे पे केक बाबा यही अरे मोर तुम भी बता दो किसको वोट दोगे? बा बता दिया तो भाजपा को दे देंगे वोट। हाँ बाबा जी तो भाजपा को देंगे, आप किसको दोगे? गठबंधन को देखें जी। गठबंधन को। हाँ RLD के उस पे। तो ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ इस बार? इनको बदलाव तो बहुत है, जो इस सरकार तो उम्मीद थी वो पूरी नहीं कर पाई। पहले आपने दिया था भाजपा को वोट, आज भाजपा को वोट दिया था। इस बार नहीं दोगे? ना ना बिल्कुल नहीं दे रहे जी। मगर हम तो उसको हम तो वोट देंगे, अपने जात को देंगे वोट हम तो भाई। आप किसको दोगे जी वो? गठबंधन को वोट देंगे। गठबंधन को देंगे। तो क्या कारण है इस बार चौधरी की इज्जत बचाई जा रही है, या फिर ये है कि भाई चौधरी के हाथ को मजबूत करो, ये मुद्दा है, या बहाना किसानों का लगा रहे हो? अरे भाई न गोरे छोड़ रखे, ये खेत उजाड़ दिए, हमारे बिजली बढ़ा दी, अच्छा ये पेमेंट नहीं हो रहा, परेशानी आ रही है बहुत ज़्यादा इस वजह से। बिजली बढ़ा भी तो दी जाते ये भी पहले जा करते 5,000 रुपये भी जा 25,000 रुपये, 25,000 रुपये जा पेमेंट हो नहीं रहा। गैस का सिलेंडर उस दिन 400 रुपये का था, 1,000 रुपये का हो गया। पेमेंट हो नहीं रहा, 3 महीने फैक्ट्री चलते को हो गए, पेमेंट 1 रुपये कर दिया। पेमेंट तो सबसे ज्यादा बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा पेमेंट जो है सरकार ने कहा है कि सबसे ज्यादा हमने किया 1.5 लाख करोड़ का। अरे ये तो झूठा बोल रहे सुरेश राणा भाई, ये तो झूठा बोल रहे हैं। झूठ है। हाँ जी, आप किसको दे रहे वोट? हम बीजेपी को देंगे जी, हम प्रधान के ले देवेंद्र की, जो करीब करेगा तो चला गए। करी चलोगे? हाँ बंदो चला गए, मरेगा तो मरेगा हम भी। बस जी। तो मृगांका सिंह को वोट दोगे आप? बस हाँ बीजेपी प्रधान, नाहिद हसन को क्यों नहीं दोगे? प्रधान नहीं देता हम भी नहीं देते भाई। हाँ भैया, आपका क्या मानना है सरकार को लेकर? बीजेपी को जी। बीजेपी को? जैसे बैठे हैं सब कह रहे हैं लोकदल लोकदल, तो कहो जो क्या कुछ फायदा थोड़ी या जयंत चौधरी को नहीं दोगे? नहीं देंगे। क्यों, कोई कारण है उसके पीछे? हम तो बीजेपी की गेल थे, बीजेपी के लिए रहेंगे। अच्छा, काम ठीक किया बीजेपी ने? अच्छा कराया। आपका क्या नाम है जी? मनोज सैनी। मनोज सैनी। तो कहाँ जा रहा है सैनियों का वोट इस बार? भाजपा पे भाजपा भी जाएगा? बिल्कुल। और जैसे कह रहे हैं लोकदल भी के बैठे हैं गाँव में कुछ। लोकदल को एक बार और वोट देके दोबारा बिठा दो, 5 साल को कोई विकास नहीं होना। पिछले 5 साल में देख लो कितना विकास कर दिया। तो अब की बार नहीं भाजपा की सरकार बनेगी, दोबारा विकास देखने को मिलेगा जरूर। हाँ जी, आपका क्या नाम है? लोकिंदर कुमार। लोकेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है माहौल गाँव का? बस जी भाजपा बनेगी यहाँ तो। भाजपा बनेगी? हाँ जी। अच्छा जी। हाँ जी बाबा जी, किसकी बनवा रहे सरकार? भाजपा की बना जी यहाँ तो। भाजपा की बनेगी? और अरे लोकदल वाले बैठे, कोई डंडा सा ले वो बैठे। लोकदल वाले तो जगह देखा वहीं भाग ले। 400 वोट है गाँव में, नहीं है 400 वोट है सरी। 400 तो पड़ेंगी। ये नहीं मतलब याद दिया 500 पे घेर देंगे जी, 500 पे घेर देंगे ना। 2200 मेरी है जी, 2200 वोट। भाजपा वालों की? 2200 वोट है जी कते अड़ के। तो भाजपा की 2200 वोट पड़ेंगे। 22 वोट कते लिखतम जी, और पंचोगने की मेरी जी। अच्छा, कैसे? 2 टाइम राशन मिल रहा हमने जी। और कह रहे हैं कि बछड़े छोड़ दिए, पेमेंट आया नहीं, और क्या रहेंगे, इतनी महंगाई बढ़ गई। दूध प्यार छोड़ दे, उन्हें बांधते हैं नहीं। महंगाई तो बढ़ेगी, ये तो किसी पर नहीं रुकती, लोकदल भी नहीं रोक सकता ऐसा तो लोकदल कैसे रोकेगी भाई साहब? आप कौन सी पार्टी से हैं, जुड़े हुए हैं, या फिर वोटर किसके हैं आप? भाजपा का जी। भाजपा के? हाँ जी, पक्के भाजपा के हैं। और 4-5 बैठे हैं भाई उधर, सब नाराज हैं भाजपा से, उनको क्यों नहीं खुश वो उनका काम है, नाराज तो रहेंगे ही, उनका अपना मुद्दा अपनी जगह है, ठीक है नाराज हैं। बाकी हम तो भाजपा के कट्टर समर्थक हैं, और वो जो है ना विकास के ऊपर है मुद्दा सारा चुनाव का। विकास किया भाजपा ने बहुत अच्छा विकास। आपका क्या नाम है जी? भाई साहब ओमपाल। आपको क्या लग रहा माहौल? हम बीजेपी के आदमी हैं भाई, और कट्टर हैं हर हिसाब से। ये कुछ लोग कह रहे कि बिजली नहीं आवी थी पहले, वो बिल ज़्यादा कर दिया। भाई बिजली तो 3 दिन में आवी थी पहले, 3 दिन में बिजली आती, 1 घंटा बिजली आती। जब तक 12 तक जाते वह भाग जाती, फिर उल्टा में थे। अब तो घर से ही फोन तो चला दो। घर से ही चलाओ। चलिए और लोगों से बात करते हैं। हाँ जी बाबा जी, क्या लग रहा माहौल है? RLD पे भाई हम तो। RLD पे? पहले कहाँ थे? RLD पे रहे। शुरू तो RLD में रहे। चलो तो इन लोग हैं तो RLD वाले हैं। RLD वाले जी। भाई साहब जैसे गरीब लोग हैं, उन लोगों का जो सिस्टम है, जैसे कोरोना काल में महामारी आई, महामारी आने पे सरकार ने राशन दिया, बिजली दी, बिजली पे छूट दी, और जो बीमार हो गया कोई उसके लिए दवाई फ्री।
यानी कि आपको लगता है योजना जी जी जी, एक मिनट जैसे अजी कोई दिक्कत नहीं है, आप हम छोड़ आओगे जहाँ जितनी दूर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, आप किसी भी चौराहे पे एक मिनट, आप जो है ना बिल्कुल बेचिंत रहें, आप चाहे 12 बजे तक यहाँ डिबेट करें, सरकार है भाई साहब। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। सरकार बीजेपी की है, अगर बीजेपी की सरकार ना होती तब आपको सोचना पड़ता। तो आपको सोचना पड़ता जी, आप जो है किसी भी टाइम यहाँ से निकलो, ये बीजेपी सरकार की जिम्मेवारी है अगर आपको कोई टच भी कर दे। सुरक्षा की बात, चलिए आ रहा हूँ घूम के आपके। हाँ भाई जी, क्या लग रहा माहौल? बढ़िया लग रहा है जी माहौल तो। किसका? गठबंधन का। गठबंधन का? वो कह रहे गुंडागर्दी बहुत थी, समाजवादी की सरकार में दंगे होते थे। ये कुछ नहीं थी, कुछ नहीं थी। ये तो अब भी है, ये तो अब भी है जी गुंडागर्दी जो थी। आपको क्या लग रहा है जी? ठीक लग रहा है, बीजेपी जीतेगी जी। बीजेपी जीतेगी? अरे बराबर में बैठे लोक दल वाले। पड़े बैठे रहो जी, इनका अपना मन है, हमारा अपना मन है, बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी पहले दिया अब भी देंगे। अच्छा हाँ जी, आपको क्या लग रहा है? यहाँ तो गठबंधन की सरकार बनेगी जी। गठबंधन की सरकार बनेगी? हाँ जी। आप बताओ किसकी सरकार बनवा रहे? गठबंधन की जी। पहले किसको वोट दिया था? बीजेपी को जी। बीजेपी को? हाँ जी। इस बार परिवर्तन क्यों हो रहा? भाई नाराज होगी पब्लिक। नाराज भी होगी इतनी जल्दी? क्यों जी बाबा जी, ऐसा कुछ काम नहीं किया मोदी योगी ने जो खुश रहो? ने बहुत काम करा, पेमेंट दवा दिया भाई, और सब कुछ कर दिया, राशन बहुत तेजी कर दी। हो नहीं तो अभी जो कितनी की दिक्कतें गिना रहे हैं लोग, इनका क्या होगा? ये ना मुझे मारे ये नहीं की दिक्कत है किसी को, की दिक्कत किसी को नहीं। हाँ तो योगी जीतेंगे? हाँ योगी जीत जाएगा। और यहाँ विधायक किसे बनाओगे? हैं विधायक यहाँ इसे बनाऊंगा नाइद को। नाहिद को बनाओगे? हसन को। नाहिद के दीवाने। हाँ भाई, आपको क्या लग रहा? गठबंधन जीतेगा जी। गठबंधन जीतेगा जी। ऐसा क्यों? गठबंधन ने क्या किया ऐसा? गठबंधन हमेशा काश्तकारों और किसानों के बारे में सोचा जी, और हम किसान है ही। हाँ बाबा जी, आप बताओ किसकी सरकार आ रही? सरकार तो गठबंधन की आओगी। देख लो कभी फिर को बछड़े खुल गए, गाय खुल गई। नहीं तो बछड़े तो खुलते ही रहे, तो ये तो भी खुले लग रहे, ये भी कौन जोटा खुल गया, एक भैंस खुल गई गाँव में ही। हाँ जी, आप बताओ, बहुत से जो मैंने लोगों की बात की वो ज्यादा कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की सरकार आएगी, गठबंधन तो कुछ ज्यादा असरदार नहीं है। ऐसा है जी, आज तक जितना भी समाजवादी पार्टी में जितना विकास हुआ, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने विकास नहीं करा। अभी अभी परसों तरसों एक बयान दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि शामली और मुजफ्फरनगर जिले में बहुत गर्मी है, वह गर्मी जो है मैं मई जून में जो है शिमला बना दूंगा, ठंडी कर दूंगा। अब यहाँ पे जो मुजफ्फरनगर जिले और शामली जिले का जो आदमी है, यहाँ के तो खून में वैसे ही गर्मी है, वे कैसे गर्मी ठंडी करेंगे? इस बयान से जो है बहुत ज़्यादा लोग खपा है, और जो है इनका जो है उस दिन से ग्राफ गिरता जा रहा है। यहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। तो लोगों को थोड़ी कहा उन्होंने, तो कहा कि जो गुंडे बदमाश है जिनमें गर्मी है उनको कहा उन्होंने। गुंडे बदमाशों को तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया, उनका इशारा तो वही था जी। इशारा तो वे पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, इशारे तक क्या हो रहा था उनका इशारा योगी जी? इशारा तो भाई उनका सारा इस पे ही था, जयंत पे। जयंत चौधरी पे कहा उन्होंने? आपको लगता है जयंत चौधरी को कहा उन्होंने? नहीं, जयंत चौधरी पे तो कहा नहीं, लेकिन वो जयंत चौधरी कहा मुजफ्फरनगर के हैं। इशारा तो उनका जो है किसानों पे था सारा कुछ, जो है किसानों के नाम का कुछ नहीं किया, जो है गन्ने का जो है रेट नहीं बढ़ाया। प्रधान जी, कहाँ था उनका इशारा? योगी जी कह रहे हैं गर्मी निकल जाएगी। देखो ये तो सब चलती रहे बात, थोड़ी मोटी हो सके कुछ, चलो भूल चूक में कुछ कह भी दिया हो। एक भाई कह रहे हैं कि जयंत चौधरी को बोला उन्होंने, एक कह रहा है किसानों को बोला उन्होंने, तो बदमाशों को तो बोला होगा या जयंत चौधरी? क्रिमिनल लोगों को, जो क्राइम में विश्वास रखते हैं, जो क्राइम करते हैं लोग, जैसा कि मान लिया 2017 के बाद चुनाव, मतलब सरकार बनने के बाद भी सबसे पहले योगी जी ने शामली जिले को अपराध मुक्त करने का काम किया था। शामली और मुजफ्फरनगर सरकार में क्या दिक्कतें थी ये बताइए? अखिलेश की सरकार में तो तभी कहाँ पेमेंट होता था, तब भी हमारे मिल पे 52 दिन धरना चला था लगातार, उसके बावजूद पेमेंट नहीं हुआ था, अगले साल तक पेमेंट नहीं हुआ था, और गुंडागर्दी सरेआम होती थी। सबसे बड़ा तो मुद्दा सुरक्षा व्यवस्था का। ये बताइए, कैराना के अंदर जो पलायन की बात हो रही है, गुंडागर्दी की बात हो रही है, रंगदारी मांगी जाती थी, क्या वो मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? हाँ, चुनाव में मुद्दे हैं, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। अभी नजर नहीं आ रहा कुछ भाई साहब को? नहीं, देखो वो उनकी अपनी सोच है। बाकी कैराना में बहुत बुरा हाल था, कैराना में रंगदारी मांगी जाती थी क्षेत्र में। तो बवंडर बनाएगा ना, पलायन पुल इनका कुछ नहीं है। पलायन पुल जैन से बापुर में छेता सराम दिन दहाड़े मर्डर हो गए थे हैं कैराना में, और रंगदारी के लिए चिट्ठियां जाती थी। सब डोंग है इनके, कहीं यहाँ कुछ नहीं है, शांति है, व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। पहले शांति भी हुई, योगी राज में हुई शांति, इससे पहले नहीं थी।
ऐसा यहाँ तो शांति ढूंढता ही है। हमारे गांव से हमारा मिल 2 किलोमीटर दूर पड़ता है और हमारे गांव में से ही आते हुए किसान का यहीं से सपा सरकार में इस भाई का ट्रैक्टर खोज लिया और इसको पीट छेद के ईख में डाल के चले गए। इतनी मेरे चाचा जी गन्ना तुलवा के रात को कुल 8 बजे, शाम को केवल 8 बजे आ रहे थे। यही रास्ते में ही बदमाश मिल गया 7-8 और उन्होंने मतलब उनके साथ मार पिटाई करी, ट्रैक्टर ट्रॉली छीन के ले गए थे। क्यों छिनवाई जी ट्रैक्टर ट्रॉली आपने इन लोगों कहाँ छिनवाई ट्रैक्टर ट्रॉली? देखो ऐसा है, चोरी चकारी ये तो चलता ही रहा पहले से भी। समाजवादी पार्टी में भी है, इनका ट्रैक्टर भी हम ही लाए थे ढूंढवा के रात को, हम ही लाए थे इनका जो है ट्रैक्टर भी। ये मेरे भाई ये भी तो गए थे ढूंढवाने के लिए। हाँ हम सब ये तो देखो अभी भी एबीपी न्यूज में ने एक सर्वे जारी किया था, जेल के अंदर है वही बदमाश 17 के सरकार बनने के बाद जिन्होंने हमारा ट्रैक्टर छीनना था, सारे बदमाश था लेन देन का इनका आपस में। ज्यादा अपराध भाजपा पार्टी में हो रहे जो है। अभी न्यूज चैनल का जो मुद्दा आया, गुंडा पार्टी कोई पार्टी नहीं है, जितनी गुंडागर्दी उस पार्टी में हुई है। 5 बदमाश मेरा ट्रैक्टर छीनने वाले जेल के अंदर है 17 के बाद, उससे पहले खुले घूम सब झूठा है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जय पार्टी, जय श्री राम, जय श्री राम, जिंदाबाद। अरे आगे आ जाओ भाई साहब, आगे आगे आ जाओ, खड़े प्रधान जी आ जाओ, खड़े हो गए। अब तो खड़े हो गए, बात कर लेंगे जब खड़े हो गए। नहीं ये बताइए, योगी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि खासकर योगी जी ने कहा कि 2 लड़कों की जोड़ी दंगा कराने आ गई, जाटों को मरवाया जा रहा था, जाट मुजफ्फरनगर दंगा नहीं भूला, तो क्या ये मुद्दे नहीं है? अजी वो तो भाजपा ने करवाया था सारा, वो तो प्लान्ड मुद्दा वो था, दंगा जो है वो तो सब इनकी साजिश थी सत्ता में आने के लिए। समाजवादी सरकार में एक मंत्री था आजम खान, ये सब उसकी साजिश थी, आजम खान की साजिश थी ये। और ये आजम खान ने जो जिन 8 बदमाशों ने वे 2 लड़के मारे थे, उन 8 बदमाशों को रात को थाने से उठा लिया था और उनके अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उनके क्यों उठा लिया था आजम खान? जाटों के नाम दर्ज करवा दी थी, जबकि कोई बात था नहीं। एक एसपी और डीएम को मतलब जिले को भी इन करने का। जब ही रात को एसपी को भी मंजिल सैनी एसएसपी थी और सुरेंद्र सिंह जाट थे डीएम जो थे, उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। बिना एसपी और डीएम और धारा 144 लगने के बाद मुजफ्फरनगर खाड़ा पार में इतनी बड़ी सभा हुई थी, इतने भड़काऊ भाषण हुए थे और ज्ञापन लेने का काम किया था प्रशासन ने। तो थे वो ऐसा है, हमारे यहाँ के जाटों को बोलने की बहुत बड़ी बीमारी है। अजीत सिंह ने, चौधरी अजीत सिंह जी ने, हम भी जाटी हैं, जाट भी हैं भाई साहब, लेकिन कुछ समाज के कुछ लोग हैं उन्हें बोलने की बीमारी है। समस्या क्या है? चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा था बिल्कुल पूरा निरीक्षण करके कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में दंगा हुआ, 2013 का दंगा मुलायम सिंह यादव ने पूर्ण अपने तरीके से करा, आजम खान ने करा, सरकार होने की थी। ये तो सब चौधरी अजीत सिंह कह चुके, उन्होंने कह दिया दंगा 2013 में मुलायम सिंह ने कराया। ये आज भूल गए जाट भाई। सिंह ने ये कहा था कि मुलायम सिंह मुझे मरवाएंगे, मुलायम सिंह हमारे पार्टी का नाश कर देंगे। अजी कहाँ कहा था अजीत सिंह ने? अब ये प्लान का मुद्दा उठा रहे, प्लान का खुद बाबू हुकम सिंह जी ने स्वीकार करा था कि यहाँ पे कोई पलायन ही नहीं हुआ। हाँ अब कराने में देखो भाजपा में कौन से कांड नहीं हुए भाई, कौन से कांड नहीं है भाजपा में? बताओ 4 साल हो गए भर्ती नहीं आ रही, आर्मी की भर्ती नहीं। भाजपा में जो है मेरे घर में से 5 आदमी सरकारी नौकर लगे, और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले, मैं कहना नहीं चाहूंगा ये बात, पैसे भी दिए, मैं पैसे भी मर गए, आज तक भी नहीं आए। अब फ्री लगे, एक चवन्नी नहीं लगी, और गांव के भी जितने बच्चे लगे कोई साबित कर दो किसी की एक चवन्नी लगी हो, बिल्कुल फ्री। हमारे यहाँ का जो सिटिंग विधायक है नहीं दसन जी, वो हमारे श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की मूर्ति प्रतिमा जो थी कांधले बनी हुई थी, उसे तोड़ने के लिए चढ़ा। क्या एक जनप्रतिनिधि का ये दायित्व बनता है? बताओ जी क्यों चढ़ा? उसने ये भी कहा था कि मैं फैसले नहीं होने दूंगा, उसने ये भी कहा था मैं फैसले नहीं होने दूंगा, लेकिन हमने फैसले भी करवाए। ये करेक्ट जो है अनुशासन का मुद्दा, वहाँ पर जो है एक महिला की उस बच्ची के साथ में बलात्कार हो गया था, और इन्होंने जो है वो हाथरस में जो है उसका अंतिम संस्कार भी रात को करा था। यहाँ से कैसी कानून व्यवस्था है भाई भाजपा ने? ये युवा पेपर देखा हुआ है, पेपर देखा गुरु हुआ है, इतना पेपर लीक हो गया, क्या रोजगार दिया भाजपा ने? ये जो पेपर वाला मामला है, इस सरकार से पहले पेपर में क्या होता था, पेपर चाहे लीक हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कैंसिल नहीं होना, भविष्य चाहे कैसे भी खिलवाड़ हो जाए, भ्रष्टाचारी सब बैठे पेपर कराने वाले नहीं है। लेकिन अब अगर आज के टाइम में ये सरकार निष्पक्ष तरीके से
चुनाव ये सरकार निर्विरोध तरीके से। अच्छा ये बताओ, अच्छा रुको लड़ना, ये बताओ जाटों की वोट इस बार कहाँ जा रहा है? जाटों को जो है बीजेपी गठबंधन बीजेपी में जाएगी, बीजेपी गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल पर जाएगी जाटों की वोट, राष्ट्रीय लोकदल पर। मेरे गांव के 3200 वोट हैं, जिसमें से लगभग 2600 वोट पड़ेंगी। 2600 में से 2000 वोट भाजपा पे जानी है। 2000 वोट जा रही है भाजपा पर। अजी वोट 1200 वोट पड़ेगी। 2000 में था 20 काट लो, देखो बच्ची कुछ ले जाओ। सुनो, कोई सी भर्ती आज पूरी हुई, वही कोई सी भर्ती आज पूरी। 2800 वोट है जी, 2800 वोट है यहाँ पे, और 2800 वोट में से यहाँ जो है 1800-1900 वोट पड़ेंगी, और जो है यहाँ पे लगभग 70% वोट जो है लोकदल के हिस्से में जाएगी, जो है गठबंधन के हिस्से में। ये झूठ है जी, सफेद झूठ है। 300 है इनकी, 300 वोट है, 300 बाकी गरीब जनता की है सारी की सारी टोटल। ऐसा है जी, ये 10 मार्च को अस्पताल में जाएंगे, सांझ को बीजेपी वाले। बाबा तो जाएगा मठ में और मोदी जी जाएंगे गुजरात में, ठीक है। ऐसा है 11 तारीख में योगी जी ने सही कहा, सबको पता चल जाएगा क्या होना। उतर जाएगी, योगी जी ने कह रहे हैं। जट्टों की गर्मी, हमारी तो खून में ही गर्मी है, जाट है में। गर्मी, जट्टों की गर्मी की बात नहीं हो रही, गुंडों के खिलाफ योगी जी ने कहा था। खून में गर्मी है भाई, हम तो जाट को जितावांगे हम तो भाई। जी पर जाट की गर्मी नहीं निकलने की, योगी जी पर जाट की गर्मी नहीं निकलने की, जट्टों के तो खून में गर्मी है। जाटों को थोड़ी कहा उन्होंने, जाटों का जाटों को नहीं कहा। गलत है नहीं बात, गलत बयान है इनके। जाटों को उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने गुंडों के लिए कहा। उन्होंने कहा जिसको गुंडागर्दी हो रही है मुजफ्फरनगर में। भाई 2 बार, एक बार तो हमने वो हुकम सिंह MP बनाया, एक बार MML लाया, सारे काम करे। हुकम सिंह ने हमारे 3 किलोमीटर की लेन है इनकी, या ऊन इन लोग काम लाओ में भला जी, कहीं कुछ नहीं करवाया, कट्ठे में पानी नहीं छुड़वाया। हमने जो है जाटों के पक्ष में बयान दिया था, जाटों के पक्ष में बयान दिया। जैसे मुसलमान के कुछ लड़कों ने ये कहा कि जाटों का भूस भर देंगे, कैराना से भी आया, मुजफ्फरनगर से आया, उसके पक्ष में बयान दिया योगी जी ने। कह रहे भूस भर देंगे, इनका क्या कहोगे? जो हमारे क्षेत्र का सांसद है, अब दोनों तो आज उनकी शक्ल भी नहीं देखी। सुनो ये बताओ, जो कह रहे भूस भर देंगे उनका क्या होगा? भाजपा ने जो है किसानों का इतना अपमान करा, खुद प्रधानमंत्री मुद्दे पे कोई जवाब नहीं है इनके पास। भूस भरने वाली बात बोलो बस। कौन सी भूस भरने वाली वीडियो वायरल हुई? कौन सी भूस? वो तो वीडियो भी भाजपा की है, वो भाजपा की चाल है, कंडे हैं सारे भाजपा के। खराब कराना चाह रहे, बताओ भाजपा की चाल है क्या भूस भरने वाली? खराब कराना चाह रहे भाजपा को, भाई 100 तोड़ का जवाब है। एक बताओ, मेरी बात सुनो, लोकदल और बीजेपी एक जगह है, मतलब ये सपा लोकदल एक जगह है। जहाँ कल को एक जगह होगी है, हमारे गांव में 3 घर में डोमिनेंट गया है, कल को लोकदल तक वोट दिखाई हो, बिल्कुल नहीं रहेगा। तीनों मुसलमान का घर बिल्कुल नहीं रहेगा टिकट, बिल्कुल वोट नहीं रहेगा कोई सा भी। बीएसपी के थे, तुमने बीएसपी के थे, हाथी की कथा है ना। प्रधानमंत्री ने हाथी की ना पूछ ना सूंड, राज हाथी की पूछ ना सूंड, नू बीजेपी में भाग रहे। बीजेपी के 2017 के चुनाव में, 2014 में 17 में सब जो है बीजेपी के साथ में आए। किसान बिरादरी भाजपा से नाराज है। प्रधानमंत्री ने जो है एक बहुत गलत सुनो, प्रथम प्रधानमंत्री ने एक बहुत गलत बयान दिया था, किसानों को परजीवी बताया था। परजीवी नाली का कीड़ा कहते हैं, परजीवी को नाली का कीड़ा कहते हैं। देखो सुनो, किसान कोई नाराज नहीं है। किसानों के पक्ष में सरकार ने बहुत सारे काम कर रखे। अखिलेश सरकार में, अखिलेश का चुनाव है, अखिलेश सरकार ने 80-20 का चुनाव है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सुनो 20 वाले, अरे 20 वाले तुम ही होगे। 80 हमारी है, 80 हमारी तो 80% वाले। जिंदाबाद भाजपा, जिंदाबाद भाजपा, जिंदाबाद भाजपा, जिंदाबाद। तो ये था गोगर गांव, जहां के लोगों ने बड़ी धमाकेदार रही। फिलहाल इस वीडियो में बस बहुत